हाय गाइस, वेलकम टू द आईएएस मैनुअल। मेरा नाम है अनाहत कलसी। आज के लेक्चर में हम बायो में पढ़ने वाले हैं सारे के सारे बी वाइटामिन्स। ठीक है, तो हम केमिकल नेम्स देखेंगे, ये देखेंगे कि बी वाइटामिन्स बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है अगर तो कौन से, क्या बॉडी बी वाइटामिन्स को स्टोर करती है। फिर डाइटरी सोर्सेज ईच बी वाइटामिन के और डेफिशिएंसी डिजीज़ेस। अब देखो, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो बी वाइटामिन्स हैं उनमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका डेफिशिएंसी डिजीज़ेस। जो डाइटरी सोर्स पे क्वेश्चन आते हैं ना, वो विटामिन ए, सी, डी, इन पे ज़्यादा आते हैं, तो इनके डाइटरी सोर्सेज आपको रटने हैं। ठीक है, बी वाइटामिन्स के डाइटरी सोर्सेज पे हार्डली कोई क्वेश्चन आता है, मतलब एक दो हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बट मेजरली तो इनके डाइटरी सोर्सेज आपको याद करना है। तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस हम करेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़ेस याद करने पे। स्टिल वी विल कवर ऑल दी अदर डेटा ऑल्सो। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कि जो बी वाइटामिन्स हैं आपके, वो वाटर सॉल्युबल हैं या फैट सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल वालों का हमने एक सिंपल सा निमोनिक किया था, कीड़ा। ठीक है, तो बी वाइटामिन्स क्लियरली इसमें नहीं आ रहे। तो बी और सी वाइटामिन जो हैं वो आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, दिस ऑल्सो मीन्स दैट कि बॉडी इनको स्टोर नहीं करती और डेली यूरिन के थ्रू इनको एक्सक्रीट कर देती है। तो मतलब आपका डेली इनटेक होना चाहिए बी वाइटामिन्स का, टू इंश्योर कि आपकी बॉडी को सभी बी वाइटामिन्स और विटामिन सी मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें एक एक्सेप्शन है जो स्टोर नहीं करती वाली बात है। ठीक है, तो एक्सेप्शन है तो उस पर क्वेश्चन आता है। जो आपका विटामिन B12 है वो बॉडी लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करती है लिवर में। ठीक है, ऑल्दो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, स्टिल इट इज़ स्टोर्ड इन द बॉडी और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। वाटर सॉल्युबल हैं, स्टोर नहीं होते, बट B12 इज स्टोर्ड इन द लिवर। जहाँ भी आपको मेरे लेक्चर्स में ये स्टार दिखे ना, दैट मीन्स कि दिस इज़ ए प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन ईदर फ्रॉम दी PCS एग्ज़ाम्स और दी IS एग्ज़ाम। ठीक है, तो जो स्टार मार्क्ड रहते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है, उनको याद करने में। आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं विटामिन B1। इसका की केमिकल नेम है थायामिन। ठीक है, इसका मैंने ट्रिक्स से याद करने के लिए केमिकल नेम्स के लिए एक सेपरेट लेक्चर किया है, आप वो देख सकते हैं। बट यहाँ भी मैंने जो निमोनिक है वो मेंशन कर दिया है, बट आई विल नॉट एक्सप्लेन इट। आपको निमोनिक समझना है तो आप दूसरे लेक्चर को देख लीजिए। यहाँ हम बस ये कवर करेंगे कि B1 का केमिकल नाम है थायामिन। अब इसके फूड सोर्सेज में देखो तो एक ही चीज़ है जो क्वेश्चन में आई हुई है, दैट इज़ होल ग्रेन्स। कि विटामिन B1 का फूड सोर्स क्या है, होल ग्रेन्स। वैसे मैंने लिख दी हैं बाकी चीज़ें भी कि मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट्स, लेग्यूम्स। ठीक है, इन सब लेग्यूम्स होती हैं आपके पल्सेस। ठीक है, राजमा, छोले, बीन्स, मटर, ये सब चीज़ें। ठीक है, इन सब में जो है B1 विटामिन पाया जाता है। नेक्स्ट देख रहे हैं इसका डेफिशिएंसी डिजीज़, यानी कि B1 की डेफिशिएंसी से क्या कॉज होता है। तो देखो, इसमें 3 क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो सीधी बात कि डिज़ीज़ का नाम क्या है, तो इट इज़ कॉल्ड बेरी। ठीक है, थोड़ा सा हम इस डिज़ीज़ के बारे में समझेंगे भी, क्योंकि ये 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, एक में जो है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है, जिसको हम बोलेंगे वेट बेरी। ठीक है, और एक होती है आपकी ड्राई बेरी, वो नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, इट कैन, अगर सिवियर डेफिशिएंसी हो जा रही है तो इट कैन बी फेटल। ठीक है, तो ये जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है, जो वेट बेरी है, ये हार्ट फेलियर भी कॉज कर सकती है। ठीक है, तो इसमें से आपका ये क्वेश्चन आता है कि B1 विटामिन की डेफिशिएंसी से बेरी कॉज होती है। ये क्वेश्चन आता है कि हार्ट फेलियर कॉज होता है। ठीक है, और दूसरा एक क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट से पूछते हैं कि अगर कोई कंज्यूम कर रहा है सिर्फ पॉलिश्ड राइस फॉर सीरियल। ठीक है, सीरियल्स क्या होते हैं आपके,
तो वीट, राइस, ओट्स, कॉर्न, ये सब चीज़ें जो हम खाते हैं, ठीक है, ये आपके सीरियल्स होते हैं। अब सीरियल्स में से कोई बंदा है जो सिर्फ पॉलिश्ड राइस ही कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, ओनली पॉलिश्ड राइस कंज्यूम्ड एज सीरियल। और अब हमने इसके फूड सोर्सेज में क्या देखा था, क्या इंपॉर्टेंट है कि होल ग्रेन्स इसके अच्छे डाइटरी सोर्स हैं। तो इन दिस केस दिस पर्सन मे बी एट ए रिस्क ऑफ बेरी यानी कि डेफिशिएंसी हो सकती है उसको विटामिन B1 की। इसको रिकैप कर लेते हैं। तो डेफिशिएंसी से कॉज होती है बेरी, इट कैन लीड टू हार्ट फेलियर। अब इसके जो कुछ सिम्टम्स होते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है, रेड लीजन्स हो जाते हैं, रेड स्किन लीजन्स, मसल पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी फेटल इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड। तो बहुत ज़्यादा सिम्टम्स में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो 3 हैं ये, ठीक है। टाइप्स हम समझ लेते हैं, वेट बेरी, ड्राई बेरी, एक कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को और एक नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है। अगर सिर्फ आप पॉलिश्ड राइस ही ले रहे हैं एज द मेन सीरियल और वीट नहीं ले रहे या ओट्स, कॉर्न, ऐसा कुछ भी नहीं ले रहे हैं, तो लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा, आपकी डाइट में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, एंड दिस कैन लीड टू बेरी। तो आप देख सकते हो कि दिस हैज़ बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देख रहे हैं विटामिन B2, ठीक है। तो B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। इसको मैंने इस निमोनिक से कराया था कि B2 को आप ऐसे भी बोल सकते हो, 2-4 बार बोलोगे तो B2 बिट्टू बन जाएगा, ठीक है, एंड बिट्टू ब्रोक हिज रिब्स, तो उससे राइबोफ्लेविन। अब ये मैं यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमें एसोसिएट करनी है डेफिशिएंसी डिजीज़ B2 की। तो हम ऐसे दिमाग में बिठा लेते हैं कि बिट्टू की रिब्स टूट गए हैं, बिट्टू बहुत बीमार है, बेड रेस्ट पे है, उसका मुंह भी बेचारे का पक गया है पूरा, ठीक है। तो जो उसको डेफिशिएंसी से डिजीज़ हो सकती है उसका नाम क्या है, देखो राइबोफ्लेविन केमिकल नेम है, ए राइबोफ्लेविनोसिस इज़ द डेफिशिएंसी डिजीज़ कॉज्ड ड्यू टू B2's डेफिशिएंसी, ठीक है, ए राइबोफ्लेविनोसिस। और भी हैं, आगे देखते हैं, पहले सोर्सेज कवर कर लेते हैं। तो विटामिन B2 के फूड सोर्सेज, डाइटरी सोर्सेज हैं आपके मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स। तो देखो मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत जगह आपका विटामिन सोर्सेज में फ़ीचर करेंगे, स्पेशली B विटामिन में। तो हम उनको मैग से याद कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सिंपल हो जाता है याद करना। अब मीट में, एनिमल लिवर, फिश में B2 मिलता है। गट बैक्टीरिया प्रोड्यूस भी करते हैं B2 को, ठीक है। हमने जब विटामिन्स के बारे में एक लेक्चर किया था तो उसमें हमने देखा था कि बहुत सारे विटामिन्स हैं, जैसे B1, B2, B3, 5, 7, 9, 12 एंड विटामिन K, जो कि आपके गट बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। पर जो क्वेश्चन आता है ना वो आपका B9, B12 और विटामिन K पे आता है कि दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द गट बैक्टीरिया इन आवर बॉडी, ठीक है। तो बस B9, 12 और K हम इसमें याद करेंगे, तो B2 पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, तो वो देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो बिट्टू है वो बहुत बीमार है, उसका मुंह पूरा पक गया है, तो माउथ सोर्स हो गए हैं, ठीक है। अब क्या क्या इसकी डेफिशिएंसी से होता है, B2 की डेफिशिएंसी से, स्टोमाटाइटिस, डर्मेटोसिस, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, रिटार्डेड ग्रोथ, और ये मैंने आपको बताया ए राइबोफ्लेविनोसिस, ठीक है। ये मैंने इसके यहाँ पे सारे सिम्टम्स लिस्ट किए हैं। वी डोंट नीड टू लर्न द सिम्टम्स एट ऑल, दिस इज़ ओनली टू एसोसिएट, ये आप इमेज से एक विजुअल एसोसिएशन करो, ठीक है। और B2 की डेफिशिएंसी से ये सब चीज़ें कॉज होती हैं। आगे चल, अब हम देखेंगे विटामिन B3। तो सबसे पहले उसका केमिकल नेम होता है नियासिन। इसे मैंने याद कराया था ऐसे कि बिट्रे इज़ ए नियासिन, नियासिन, ठीक है। तो एडिशनली मैंने इसमें ऐसे बताया था, अगर आपने वो निमोनिक्स का लेक्चर देखा हो तो, कि जो बंदा जिसके साथ बिट्रेयल हुआ है, ठीक है, वो पीला होके गिर गया, ठीक है, पीला होके गिर गया,
तो इससे हम क्या एसोसिएट करेंगे, B3 की डेफिशिएंसी से होने वाली जो डिजीज़ है विच इज़ पेलेग्रा, ठीक है। और इसके जो फूड सोर्सेज हैं वो सिंपल है, मैग से हम याद कर लेंगे, मिल्क, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो इसको टेक्स्ट से रिकैप करते हैं, ठीक है। नियासिन केमिकल नेम, फूड सोर्सेज, मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स, एंड डेफिशिएंसी से होती है डिजीज़ पेलेग्रा। तो अगर ट्रिक से भी याद नहीं हुआ है तो थोड़ा विजुअल एसोसिएशन करते हैं। इसमें इन्फ्लेम्ड स्किन हो जाती है, माउथ सोर्स हो जाते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाता है। तो इसमें एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये बस डेफिशिएंसी डिजीज़ इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं विटामिन B5 पे। तो B5 का केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड। इसके डाइटरी सोर्सेज हैं मैग, फ्रूट्स एंड मीट्स, ठीक है। डेफिशिएंसी से होता है पैरेस्थीजिया, यानी कि बर्निंग फीट, जो पैरों में कभी पैर सो जाते हैं और पिन एंड नीडल सेंसेशन होती है ना, उसी को हम पैरेस्थीजिया बोलते हैं। तो जो पैर सोते हैं वो क्यों, विटामिन B5 की कमी हो रही है, ठीक है। एक बारी यहाँ तक जितने हमने बी वाइटामिन पढ़े हम इनको रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। B1 का केमिकल नेम है थायमिन, B2 इज़ राइबोफ्लेविन, B3 इज़ नियासिन एंड B5 इज़ पेंटोथेनिक एसिड। फिर B1 के सोर्सेज देखो, एक तो इसमें सभी में आपका मैग आ रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मीट आ रहा है आपका 3 में, B1 में, B2 में और B5 में। बट जो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें कि प्रीवियसली आज क्वेश्चन में फीचर करता है, दैट इज़ जस्ट दिस होल ग्रेन्स वाला। तो बस ये आप याद कर लो इसमें से, और डेफिशिएंसी डिजीज़ पे फोकस करो, ठीक है। तो B1 की डेफिशिएंसी हमने की थी बेरी, इसको हमने ट्रिक से भी याद किया था एक्चुअली कि इसका जो केमिकल नेम का नेमोनिक था वो ऐसे था कि बेरी बिग वन थाई ऑफ माइन, यानी कि किसी की थाइज आर वेरी बिग, ठीक है। तो बेरी बिग, तो B1 से बेरी, ठीक है। और इससे हार्ट फेलियर भी हो सकता है, और मैंने आपको इससे एक जो सीरियल वाला क्वेश्चन था वो भी आपको कवर करवा दिया, ठीक है। फिर B2 की डेफिशिएंसी से हो सकता है माउथ सोर्स, स्टोमाटाइटिस, डर्माटाइटिस, ए राइबोफ्लाविनोसिस। B3 की कमी से होता है पेलेग्रा, पीला होके गिर गया पिट्रेयल से, ठीक है। B5 की कमी से होते हैं बर्निंग फीट या पैरेस्थीजिया, ठीक है। अब यहाँ मैंने इनके फंक्शंस भी लिख दिए हैं, ऑल्दो मैं फंक्शंस के लिए आपको रेकमेंड करूँगी कि आप दूसरा लेक्चर देखें, क्योंकि बहुत सारे ओवरलैपिंग फंक्शंस होते हैं वाइटामिन्स में, तो मैंने कुछ ट्रिक्स के साथ याद कराने की कोशिश की है वहाँ पे। तो वैसे हम देख लेते हैं। B1 कार्ब मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आप जो कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं उनको डाइजेस्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। B2 बॉडी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, B3 DNA को बिल्ड करने के लिए, और सेक्स एंड स्ट्रेस हार्मोन्स के प्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट है। सिमिलरली B5 भी आपका सेक्स एंड स्ट्रेस हार्मोन्स के प्रोडक्शन में, जो आपके एड्रीनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं विटामिन B6 पे। तो B6 का आपका केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। इसके फूड सोर्सेज में आते हैं पल्सेस या लेग्यूम्स और व्हीट ब्रान या होल ग्रेन्स, ठीक है। तो बस ये होल ग्रेन्स ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें। क्वेश्चन तो वैसे डेफिशिएंसी डिजीज़ पे आएगा। तो इसकी डेफिशिएंसी से होता है एनीमिया या फिर मेंटल इलनेस भी हो सकती है, क्योंकि B6 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रेन हेल्थ, ठीक है। तो एनीमिया ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ज़्यादा बार पूछा गया है। एक बारी इस चीज़ पे क्लैरिटी कर लेते हैं कि व्हीट ब्रान होता क्या है, ठीक है। तो अब देखो मैंने आपको बताया सीरियल्स क्या होते हैं आपके, व्हीट, राइस, ओट, कॉर्न एट्सेट्रा। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये व्हीट है, ठीक है। ये जो आउटर कर्नल है ना, आउटर शेल है, इसको व्हीट ब्रान बोलते हैं, ठीक है। और ये जो इनर है इसको व्हीट जर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हार्डर आउटर कर्नल होता है ना, इसको रिमूव कर देते हैं मिलिंग प्रोसेस में, ठीक है। मिल में जब प्रोसेस करते हैं व्हीट को, इसको निकाल देते हैं। बट दिस इज़ ए गुड डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन B6, ठीक है। व्हीट ब्रान या फिर होल ग्रेन्स ले लो आप, जिसमें कि नहीं व्हीट ब्रान को हटाया नहीं गया है, तो होल ग्रेन विल ऑल्सो बी ए गुड सोर्स ऑफ B6। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं विटामिन B7। तो इसका केमिकल नेम है बायोटिन। अब B7 जो है ना वो 3 चीज़ों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है,
स्किन, हेयर एंड नेल्स। ठीक है। तो अगर इसकी कमी हो जाती है तो इट कैन कॉज ब्रिटल नेल्स एंड थिनिंग हेयर। ठीक है। तो अगर आपको अपने बाल हेल्दी करने हैं तो B7 के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। ठीक है। तो फूड सोर्सेज इसके क्या हैं? एनिमल लिवर, एग्स, फिश एंड नट्स। नट्स में आपका आलमंड्स आ गए, वॉलनट आ गए, दे आर ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन B7। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं विटामिन B9। तो इसका जो केमिकल नेम है दैट इज़ फोलिक एसिड, या फिर फोलेट भी बोलते हैं B9 को। ठीक है। अब इसमें जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो है अनीमिया। तो इसकी कमी से अनीमिया हो जाता है। अभी विटामिन B12 में भी हम देखेंगे कि विटामिन B12 की कमी से भी अनीमिया हो जाता है। तो उस टाइम मैं एक बारी एक्सप्लेन कर दूंगी अनीमिया होता क्या है। ठीक है। अभी बस हम याद कर लेते हैं। तो इसके भी डाइटरी सोर्सेज देख लेते हैं। एनिमल लिवर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑरेंजेस एंड लेग्यूम्स। तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। पीनट, पीस, बीन्स, बाकी आपके राजमा, छोले यानी कि किडनी बीन्स, चिकपी, दे आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन B9। आगे देखते हैं विटामिन B12। तो इसका केमिकल नेम है कोबालामिन। ठीक है। अब इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि B12 कंटेन्स द मेटल कोबाल्ट। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे, इट हैज़ बीन आस्क्ड मैनी टाइम्स। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब हमने पहले स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ऑल्दो B12 जो है वाटर सॉल्युबल है, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करती है बॉडी। इट्स स्टोर्ड इन द लिवर फॉर ईयर्स। ठीक है। और कौन सा ऐसा विटामिन है जो लिवर में बॉडी स्टोर करती है? विटामिन ए। बट वो ऑलरेडी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए सेव करती है बॉडी, लिवर में ही करती है। ठीक है। विटामिन ए। अब हम देख रहे हैं B12 के फूड सोर्सेज। तो देखो B12 को भी बॉडी लिवर में स्टोर कर रही है, तो एनिमल लिवर, ठीक है, वुड ऑब्वियसली बी ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12। सिमिलरली यही चीज़ हमने विटामिन ए में भी पढ़ी थी कि क्योंकि एनिमल लिवर में विटामिन ए सेव हो रहा है, तो एनिमल लिवर उसका भी बहुत अच्छा डाइटरी सोर्स है। ठीक है। तो एनिमल लिवर, बीफ, फिश, मिल्क, एग एंड B12 जो है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया भी सिंथेसाइज करते हैं, और ये वाली चीज़ पूछी जाती है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। आगे देखते हैं इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है। तो आपका विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी होता है अनीमिया, पर उसे कहते हैं पेरिनिशियस एनीमिया। पेरिनिशियस एनीमिया। ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं अनीमिया होता क्या है आपका। व्हाट इज़ अनीमिया? तो आपके ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, RBCs, इनकी अगर कमी हो जाए, इनका नंबर जो है कम हो जाए नॉर्मल से, तो आप यू विल बी एनीमिक। ठीक है। योर हैंड्स विल लुक पेल, दे विल नॉट लुक एज रेड। ठीक है। कलर सा चले जाता है। ठीक है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, रिकैप करते हैं विद एन इमेज। ठीक है। तो इसको बोलते हैं एनीमिया। पेरिनिशियस एनीमिया जो है पर्टिकुलरली B12 की डेफिशिएंसी से होता है, क्योंकि B12 इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग RBCs। ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है दोनों के बीच में, ये चीज़ कि B12 रिक्वायर्ड है RBCs को बनाने के लिए, तो जब B12 की कमी हो जाती है तो जो अनीमिया होता है उसे कहते हैं हम पेरिनिशियस एनीमिया। ठीक है। ये काफ़ी बारी पूछा गया है, इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो डेफिशिएंसी B12 की से होता है पेरिनिशियस एनीमिया। ऑल्सो नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। यहाँ मैंने दिखाया एक इमेज के थ्रू कि देखो यहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन के हैंड्स हैं, और यहाँ पे समवन हु इज़ एनीमिक, थोड़े पेल हैं हाथ। ठीक है। जैसे खून की कमी हो गई हो, तो बेसिकली RBCs की मात्रा कम हो जाती है ब्लड में, डज नॉट हैव इनफ हेल्दी RBCs। और RBCs का काम क्या होता है हमारी बॉडी में? ऑक्सीजन जो है वो ये बॉडी के टिश्यूज़ तक लेके जाते हैं। ठीक है। बॉडी को ज़रूरत होती है B12 की RBCs को बनाने के लिए, अगर नहीं मिलता है सफिशेंट तो पेरिनिशियस एनीमिया से सफ़र करता है पेशेंट। अब इन सब को भी एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक है। तो विटामिन B6 का केमिकल नेम था पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन,
B9 फोलिक एसिड या फोलेट, B12 का आपका कोबालामिन। अब B12 के बारे में ये थी स्पेशल बात कि इट इज़ स्टोर्ड इन द लिवर, इट कंटेन्स कोबाल्ट। ठीक है, अब इनके सोर्सेज देखते हैं। तो इसमें हमने देखा था वीट, ब्रान या होल ग्रेन जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें B7 में मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक है, एनिमल लिवर, फ्रूट्स एंड नट्स। फिर अगेन एनिमल लिवर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये सारे में आपके एनिमल लिवर इज़ अ गुड सोर्स। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट ये वाली चीज़ इम्पॉर्टेंट है, गट बैक्टीरिया जो है विटामिन B12 प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इन पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज़ेस देखते हैं। तो B6 और B9 और B12 की कमी से होता है एनीमिया, तो इसको रट लो, इट हैज़ बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स। B7 की डेफिशिएंसी से हेयर थिनिंग और ब्रिटल नेल्स होते हैं। ठीक है, और B9 की कमी से एनीमिया या बर्थ डिफेक्ट्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी यूनिक चीज़ है, B9 की डेफिशिएंसी से बर्थ डिफेक्ट्स कॉज होते हैं। फिर B12 की कमी से परनिशियस एनीमिया एंड नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे इनके फंक्शंस भी एक बार रिकैप कर लेते हैं। B6 जो है आपका इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इम्यून सिस्टम, ब्रेन हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि आपका सेरोटोनिन, डोपामीन, उनके प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ड्रीम्स की क्वालिटी के लिए और उनको रिकॉल करने की एबिलिटी के लिए B6 इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो B9 और B12 भी इस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। फिर B7 जो है आपका हेल्दी स्किन, हेयर और नेल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। B9 में मैंने आपको बताया कि बर्थ डिफेक्ट्स हो जाते हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी प्रेगनेंसी। ऑल्सो अमीनो एसिड सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि प्रोटीन्स इवेंचुअली बनाने के लिए। B12 जो आपका बिल्ड करने में हेल्प करता है DNA को, ब्रेन फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, हेंस इसकी कमी से ब्रेन से नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म में इसका रोल होता है। तो यहाँ पे हमारे सभी जो B विटामिन्स हैं वो ख़त्म होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।